आज हम इस एपिसोड में जो है इसमें चर्चा करने जा रहे हैं कि हिंदी या उर्दू में जो क्रिया होता है वो क्रिया एक ही होता है, लेकिन जब अंग्रेजी में बोलते हैं हम तो अलग अलग तरह के वो भाव उत्पन्न करता है। जैसे लगाना, अब एक प्रकार का लगाना नहीं है, कई प्रकार का लगाना है जिसको हम अंग्रेजी में जब बोलते हैं तो उसके बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं। उसमें जो शब्दों का चयन होता है, वर्ब का जो चयन होता है, वो अलग अलग तरह के वर्ब्स का अंग्रेजी में चयन किया जाता है उसको व्यक्त करने के लिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्रिया जो लगाना है उसको हम अंग्रेजी में कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं, यानी कि जो क्रियाएं आदि वर्ब्स होती हैं इंग्लिश में, उनके लिए अलग अलग तरह के भाव प्रकट करने के लिए वो कितने तरह का होता है। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि लगभग 28 से 30 के आसपास ऐसे क्रियाएं हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार से अंग्रेजी में बोले जाते हैं, और हम उन सभी क्रियाओं का जो हिंदी में है कितने प्रकार से हम उसको अंग्रेजी में व्यक्त करते हैं उसको लेकर के हम आते रहेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर पे जो वाक्य बनने वाले हैं वो स्ट्रक्चर पे बनेंगे। लेकिन जो भाव प्रकट करने की बात है तो चूंकि क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया कि क्रिया आपके पास में अधिक से अधिक कलेक्शन होनी चाहिए वर्ब्स की, और आपके पास अधिक से अधिक कलेक्शन होने चाहिए नाउन की, और ये नियमित रूप से अगर आप संकलन करेंगे तो आपके पास में अच्छा खासा वोकैबुलरी होगा, और वोकैबुलरी से बड़ी ताकत आपके पास कुछ हो ही नहीं सकती। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो वो है वोकैबुलरी, यानी शब्दकोश आपका कितना मजबूत है। तो हम आज जो है शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला इसको ध्यान से देखेंगे और इसके जो तीनों टेंस में मैं एक एक वाक्य तीनों टेंस में बनाऊंगा। बाकी आप इनके वाक्य किसी भी टेंस में आप बना सकते हैं, निर्भर करता है कि किस भाव पे इसको हम व्यक्त कर रहे हैं। अब यहां होता है सबसे पहले वो क्रिया होती है अर्थ लगाना। अर्थ लगाना, यह अर्थ लगाना जो है इसकी अंग्रेजी होती है टू मेक आउट। आपने जो अर्थ लगाया है वह गलत है। सेंटेंस क्या है? आपने जो अर्थ लगाया है गलत है। अब ये है था में बदल जाएगा तो ये भी था में बदल जाएगा। यदि ये होगा में बदलेगा तो ये भी होगा में बदल जाएगा। तो हम तीनों टेंस में इसका बनाते हैं, क्या होगा? आपने जो अर्थ लगाया है गलत है, क्या हो जाएगा? व्हाट यू हैव मेड आउट। व्हाट मतलब जो, व्हाट का मतलब है यहाँ पे जो। यू हैव मेड आउट, यू हैव मेड आउट, इसका मतलब है आपने जो अर्थ लगाया, ये सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। व्हाट यू हैव मेड आउट इज रॉन्ग। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 2 बार में या 3 बार में आप उसको सारे के सारे जितने भी ये इसके होते हैं इंग्लिश लगाना का, वो आप, मैंने बताया कि आप एक कॉपी बना लें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए अगर इच्छा शक्ति है सीखने की। पास्ट में क्या हो जाएगा? आपने जो अर्थ लगाया था गलत था। व्हाट यू हैड मेड आउट, व्हाट यू हैड मेड आउट was wrong.
इसी को फ्यूचर में बोलेंगे कि आपने जो अर्थ लगाया होगा गलत होगा। व्हाट यू विल हैव मेड आउट, व्हाट यू विल हैव मेड आउट will be wrong, will be wrong। अगर आप इनको एक एक दो दो बार अपने से बनाएंगे या वैसे भी आप इसको जो सेंटेंसेज है इसको नोट करेंगे आप और उसको आप देखेंगे तो उससे भी बहुत सारा कुछ आइडिया आपको आ जाएगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे उसको उस तरह की एक आध बात और लेकर के तो फिर वो परमानेंट हो जाएगा, आपके मेमोरी बॉक्स में चला जाएगा। और जब मेमोरी बॉक्स में चला जाएगा तो फिर आप जब कभी भी आप किसी भी टेंस में इस तरह के वाक्य को बनाएंगे तो स्ट्रक्चर, चूंकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का जो एपिसोड जितना भी किए हैं आप और आगे जो आने वाले हैं उसमें से आपको सारा का सारा क्लूज मिलता रहेगा और आप उसको इस मीनिंग में उसको आप व्यक्त कर पाएंगे। दूसरा जो शब्द है वो है धूप लगाना। धूप लगाना, धूप लगाना का अंग्रेजी होता है टू सन। टू सन का मीनिंग होता है धूप लगाना। और यहाँ पे जैसे कि मुझे धूप लगाना है, मुझे धूप लगाना है। ये स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं पहले इन्फिनिटिव वाले में। जिस किसी को जो कुछ करना है उसी स्ट्रक्चर पे बनेगा ये। आई हैव टू सन। आई हैव टू सन का मतलब है कि मुझे धूप लगाना है। मुझे धूप लगाना था, मुझे धूप लगाना था। I had to sun। मुझे धूप लगाना होगा। हो जाएगा I shall have to sun। I shall have to sun। Is it clear? तीसरा होता है लगाम लगाना किसी भी चीज पे। लगाम लगाना। लगाम लगाना की अंग्रेजी होती है टू ब्रिडल। BRIDLE। हम किसी को कहते हैं कि तुम्हें जवान पे लगाम लगानी चाहिए। तुम्हें या उसे जवान पर लगाम लगानी चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं पहले शुड वाले। जो कोई जिस किसी को जो कुछ करना चाहिए, एपिसोड याद नहीं है मुझे, इसका कर चुके हैं। शुड से बनने वाले जितने भी वाक्य हैं उसमें उसे कहा जाएगा ही शुड। क्या करना चाहिए? ब्रिडल हिज टंग। जवान मतलब उसकी जवान। हिज टंग, उसे अपने जवान पे लगाम लगाना चाहिए। अब इसी को हम और भी तरह से बना सकते हैं, जिसे उसे अपनी गंदी आदतों पर
तुम अपनी गंदी आदतों पर कब लगाम लगाओगे? कब लगाम लगा सकते हो? लगा सकते हो, जिसका भी सेंटेंस हम स्ट्रक्चर में कर चुके हैं। सकते हो तुम अपनी गंदी आदतों पर कब लगाम लगा सकते हो? कब लगाम लगा सके, लगा सके या लगा सकोगे, लगा सकोगे। ये तीनों टेंस हो गई है। अब देखते हैं इसका इंग्लिश क्या होगा। यहाँ पे ये भी हम कर चुके हैं। जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हम क्या बोलेंगे? तुम अपनी गंदी आदतों पर कब लगाम लगाओगे। तो तुम कब लगाम लगाओगे पहले आएगा, क्या हो जाएगा? व्हेन लगा सकते हो, सॉरी, व्हेन कैन यू ब्रिडल योर बैड हैबिट्स। पास्ट में बनाएंगे तो कुड के कैन के जगह पे हम कुड लगा देंगे। वर्ब का जो है ये फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। और फ्यूचर में हो जाएगा व्हेन विल यू बी एबल टू, विल यू बी एबल टू, ये करवा चुके हैं हम आपको। फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस जो हमने इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में कराया था। आई डोंट रिकलेक्ट द एपिसोड नंबर, just go back to the videos and see if you have any difficulty। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप उस एपिसोड में जाइए और उन सारे सेंटेंसेस को देखिए जिसमें कि ये क्षमता या क्षमता की कमी को दर्शाने के लिए जितनी तरह के वाक्य बनते हैं, बोले जाते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। When will you be able to bridle your bad habits, your bad habits? Is it clear? ये चौथा है किसी व्यक्ति या मजदूर को लगाना। किसी व्यक्ति या मजदूर को किसी काम पे लगाना, या मजदूर को लगाना। क्या हो जाएगा? टू एम्प्लॉय लेबरर्स, टू एम्प्लॉय लेबरर्स। मैंने इस काम में 10 मजदूरों को लगाया है। मैंने इस काम में 10 लोगों को या मजदूरों को लगाया है। मजदूरों या लोगों को लगाया, लगाया था। ठीक है, या लगा चुका होऊंगा। अब इसको बोलने के लिए हम इसी जो वर्ब का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में हो जाएगा आई हैव एम्प्लॉयड। थर्ड फॉर्म आ जाएगा इसका, आई हैव एम्प्लॉयड
10 laborers, 10 laborers या people, यहां मे के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर दिस वर्क, इन दिस वर्क नहीं होगा, फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए मैंने इतने लोगों को लगाया है। पास्ट में यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, यहाँ हैड लग जाएगा, और फ्यूचर में विल हैव या लग जाएगा या शैल हैव लग जाएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो आई हैव एम्प्लॉयड 10 laborers और people या people for this work. I had employed 10 laborers or people for this work. या I shall have employed 10 laborers या people for this work. चौथा था। पांचवा है टैक्स लगाना। टैक्स लगाना, इसकी अंग्रेजी होती है टू लेवी टैक्स। टू लेवी, लेवी, लेविड, लेविज, सेकेंड फॉर्म में वह हट जाएगा, आईडी लग जाएगा, लेविड टैक्स। टैक्स की जगह आप इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जो भी टैक्स है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका सेंटेंस लेते हैं कि सरकार ने इस वर्ष, ये हो जाएगा पास्ट में पिछले वर्ष, और फ्यूचर में हो जाएगा अगले वर्ष। इस वर्ष 5 लाख से ऊपर की आमदनी पर, 5 लाख से ऊपर की आमदनी पर %30 इनकम टैक्स लगाया है। इनकम टैक्स लगाया है। लगाया था, लगाया होगा। There will be a change of only the helping verb and some other words like इस वर्ष, पिछले वर्ष या अगले वर्ष। फ्यूचर में अगले वर्ष, पास्ट में पिछले वर्ष, और प्रेजेंट में इस वर्ष। क्या हो जाएगा? सबसे पहले होगा सरकार ने क्या लगाया है? इनकम टैक्स लगाया है। इसकी इंग्लिश होगी पहले द गवर्नमेंट हैज या हैव, अगर सिंगुलर लेंगे तो सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लूरल चाहे तो प्लूरल भी आप इसको ले सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज लेवीड, LAVIED, इनकम टैक्स 30% इनकम टैक्स, लेवीड 30% इनकम टैक्स ऑन an income more than 5 lakhs, on an income more than 5 lakhs, more than 5 lakhs. The government has levied 30% income tax on an income more than 5 lakhs. Past में the government had levied 30% income tax, यहां पे दिया हुआ है इस वर्ष, तो यहां लगा देंगे दिस ईयर, लास्ट में अदर वर्ड्स में पिछले साल था तो लास्ट ईयर, और अगले साल तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा तो फ्यूचर में। द गवर्नमेंट हैज लेविड 30% इनकम टैक्स ऑन एन इनकम मोर देन 5 lakhs दिस ईयर। द गवर्नमेंट हैज लेविड 30% इनकम टैक्स ऑन एन इनकम मोर देन 5 lakhs लास्ट ईयर। The government will have levied
30% इनकम टैक्स ऑन एन इनकम मोर देन 5 lakhs नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ऐसे आप इसको तीनों टेंशन बनाएंगे। पांचवा ये था। छठा देखते हैं हम। थोड़ा पेशेंस रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। आप कितना भी स्ट्रक्चर सीख लें आप, लेकिन इन वर्गों का प्रयोग करना अगर आपको नहीं आया भिन्न भिन्न तरीके से तो आपको फिर भी परेशानी होगी। इसका होता है किसी चीज में या ब्रैकेट में है ये आग लगाना। अब ये जो आग लगाना है, इस आग लगाने में हम ये देखते हैं कि उसने जैसे कि उदाहरण के तौर पर उसने अपनी फैक्ट्री में आग लगा दी है। किसी ने उसकी फैक्ट्री में आग लगा दी है या लगा दी या लगा देगा, लगा दिया, लगाएगा, या किसी ने उसकी फैक्ट्री में आग लगा दी थी या आग लगा दी होगी। ये डिपेंड करता है कि किस टेंस में आप उसका यूज करते हैं, उस टेंस में आप इसको बना सकते हैं। तो ये आग लगाने की जो अंग्रेजी होती है वो होती है कि सेट ऑन फायर। टू सेट ऑन फायर, ये आग लगाने की अंग्रेजी होती है किसी चीज में। किसी ने, somebody, या someone has set his factory on fire। अगर आग लगा दी पास्ट इंडेफिनिट में है तो सेट का सेट ही होता है तीनों फॉर्म में। किसी ने उसके फैक्ट्री में आग लगा दी का क्या हो जाएगा? somebody set तीनों फॉर्म में क्या होता है? सेकंड फॉर्म आएगा set his factory on fire। फैक्ट्री ऑन फायर। फ्यूचर में किसी ने उसकी फैक्ट्री में आग लगा दी, उसके बाद हो जाएगा कोई उसकी फैक्ट्री में आग लगा देगा, या आग लगा दिया होगा फ्यूचर परफेक्ट में, या फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा somebody will set his factory on fire। और अगर फ्यूचर परफेक्ट में है तो will have set his factory on fire। Is it clear? 6। सेवन, गाड़ी जो है ये आप तो जानते होंगे, गाड़ी या कुछ भी पार्क करना। अब ये गाड़ी पार्क करना का अंग्रेजी तो आप सामान्य है, ये आप जानते हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे वह रोज यही गाड़ी पार्क करता है, यही गाड़ी पार्क करता है। पास्ट में हो जाएगा
वह रोज यही गाड़ी पार्क करता था, यही गाड़ी पार्क करता था। वह रोज यही गाड़ी पार्क करेगा, रोज यही गाड़ी पार्क करेगा। क्या होता है? टू पार्क का मतलब गाड़ी या कोई भी चीज जो पार्क करते हैं हम, तो वह रोज यही गाड़ी पार्क करता है, अंग्रेजी हो जाएगा ही पार्क्स हिज व्हीकल, यही है हिज व्हीकल, गाड़ी। और किसकी गाड़ी? अपनी, उसकी गाड़ी, हिज व्हीकल। यही की अंग्रेजी होगी यहां पे ओनली हियर, ओनली हियर एवरी डे, ओनली हियर एवरी डे। वह रोज गाड़ी यहीं पार्क करता था। ये एक जो है उसकी रेगुलर एक्टिविटी थी, उसको व्यक्त करने के लिए हम लिखेंगे ही यूज्ड टू पार्क his vehicle only here every day। और वह रोज गाड़ी यहीं पार्क करेगा, हो जाएगा he will park his vehicle only here every day। Is it clear? Okay. आठवां होता है किसी को मुंह लगाना, किसी को मुंह लगाना। किसी को मुंह लगाना का होगा टू बी फैमिलियर विद ए पर्सन, टू बी जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। टू बी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। फैमिलियर विथ ए पर्सन, मैं नीच लोगों को मुंह नहीं लगाता हूं, मैं नीच लोगों से या को मुंह नहीं लगाता हूं। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई एम नॉट फैमिलियर विथ, मीन का मतलब होता है नीच। अब द मीन जब लगाएंगे, द लगा देंगे एडजेक्टिव के पहले, तो हो जाएगा नीच लोग। बता चुके हैं हम आपको आर्टिकल वाले चैप्टर में, जब ग्रामर सेक्शन में। आई एम नॉट फैमिलियर विद द मीन, मैं नीच लोगों से मुंह नहीं लगाता था, हो जाएगा आई वॉज नॉट फैमिलियर विद द मीन पीपल। और मैं नीच लोगों को मुंह नहीं लगाऊंगा, आई शैल नॉट बी फैमिलियर विद द मीन पीपल। इस तरह से आप इसका और भी जितना चाहें उतना वाक्य बना सकते हैं। 9वां है अनुमान लगाना। अनुमान लगाना
ये सिंपल है, ये जानते हैं आप, अनुमान लगाना किसी चीज पर। इसकी अंग्रेजी होती है टू गेस एट समथिंग, कोई भी चीज पे। ठीक है, अब इसका वाक्य हम लेते हैं कि हम उसको कितना नुकसान हुआ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हम उसको कितना नुकसान हुआ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते हैं। पास्ट में हो जाएगा नहीं लगा सके, फ्यूचर में हो जाएगा नहीं लगा सकेंगे। इज इट क्लियर? इसका हो जाएगा वी कांट, प्रेजेंट में वी कांट गेस, गेस के बाद आएगा एट, क्या हो जाएगा, क्या कितना नुकसान हुआ, एट द लॉस इनकर्ड बाय हिम, इनकर्ड बाय हिम। हम उसको कितना नुकसान हुआ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। वी कांट गेस एट द लॉस इनकर्ड बाय हिम। पास्ट में हो जाएगा कुडंट, नहीं लगा सके, कुडंट। फ्यूचर में हो जाएगा विल नॉट बी एबल टू, विल सॉरी वी है तो शैल नॉट बी एबल टू, शैल नॉट बी एबल टू गेस, able to guess at the loss incurred by him. Past में we couldn't guess at the loss incurred by him. No. 10वां, वर्ब होता है लगाना। ये भी एक सामान्य सा ही ये वर्ब है जो अक्सर लोग जानते हैं, पौधा या पेड़ लगाना का होता है अंग्रेजी टू प्लांट। ठीक है ना, लगाना। वह हर वर्ष अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाता है, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाता है या एक पेड़ लगाता है। ठीक है, पौधा लगाना, पेड़ लगाना। ही प्लांट्स वन प्लांट, यहां हम वन का प्रयोग करेंगे या एक का भी कर सकते हैं प्रयोग हम यहाँ पे। कोई एक, अगर कोई एक के अर्थ में है, अगर एक के अर्थ में तो वन लगाएंगे। ही प्लांट्स ए प्लांट और ट्री एवरी ईयर
अपने जन्मदिन के अवसर पर, जन्मदिन पर मतलब हुआ जन्मदिन के अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द occasion of his birthday, of his birthday. पास्ट में उसने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक पौधा लगाया था या लगाया, तो ही प्लांटेड। अगर लगाया करता था तो ही यूज्ड टू प्लांट, पास्ट में हो जाएगा। लगाया करता था, लगाता था है की जगह लगाता था, तो ही यूज्ड टू प्लांट आ जाएगा यहाँ पे, ही यूज्ड टू प्लांट, बाकी सेम सेंटेंस रहेगा। और लगाएगा अगर तो ही विल प्लांट, फ्यूचर में हो जाएगा ही विल प्लांट, सेम सेंटेंस रहेगा। ये 10th है। ग्यारहवां होता है हिसाब लगाना। इसकी अंग्रेजी होती है टू कैलकुलेट। एग्जाम्पल लेते हैं हम कि मुझे इस कार की मरम्मत करवाने में, इस कार की मरम्मत पर कितना खर्च आया, कितना खर्च आया का हिसाब कर रहा हूं। मैं इस कार की मरम्मत पर कितना खर्च आया का हिसाब लगा रहा हूं, हिसाब लगा रहा हूं या हिसाब लगा रहा था या हिसाब लगाऊंगा। पहले क्या होगा, मैं हिसाब लगा रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई एम कैलकुलेटिंग, क्या, द एक्सपेंस इनकर्ड, जो खर्च आया है, द एक्सपेंस आया है, इनकर्ड होता है, इनकर्ड किस पे, ऑन, क्या, कार की मरम्मत करवाने में, ऑन गेटिंग दिस कार repaired. I am calculating the expense incurred on getting this car repaired. मैं इस कार की मरम्मत पर कितना खर्च आया का हिसाब लगा रहा हूं। पास्ट टेंस में ये एम की जगह पे आ जाएगा वाज, हिसाब लगा रहा था, और फ्यूचर टेंस में हो जाएगा आई shall account, sorry, I shall calculate, I shall calculate। उसके बाद जो वाक्य है the expense incurred on getting this car repaired, ये हो जाएगा। Is it clear? 11, 12, बारहवां होता है कि पान लगाना।
पान लगाना का मतलब हो जाए, जो जो पनवाड़ी होता है, वो जो पान तैयार करता है किसी को खाने के लिए देने के लिए, उसे कहते हैं पान लगाना। तो पान लगाना की अंग्रेजी होती है टू मेक बीटल। टू मेक बीटल। वह पान लगाता है, उसने पान लगाया सॉरी, उसने पान लगाया, या वह पान लगाएगा। डिपेंड करता है किस टेंस में आप बना रहे हैं, उस टेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। वह पान लगाएगा। वह पान लगाता है, उस जगह ही मेक्स। मेक्स मतलब लगाता है। बीटल, उसने पान लगाया, ही मेड बीटल। और वह पान लगाएगा, ही विल मेक बीटल। Is it clear? अपने को या बहुत लगाना। बहुत लगाना मतलब कोई डींग हाँकता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, उसे कहते हैं बहुत लगाना। इस बहुत लगाने का जो होता है इंग्लिश होता है टू गिव। ये वन सेल्फ के जगह हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देयर सेल्फ से कोई भी सेल्फ आएगा। ये वन सेल्फ मतलब कोई भी, वन सेल्फ। एयर्स, AIRS, जो कोई बहुत लगाता है अपने आप को, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। वह अपने आप को बहुत लगाता है। वह अपने आप को बहुत लगाता है, यानी बहुत डींग हाँकता है, बहुत लगाता है। वह अपने आप को बहुत लगाता था। वह अपने आप को बहुत लगाता था। बहुत लगाता था। वह अपने आप को बहुत लगाएगा। वह अपने आप को बहुत लगाएगा। अब देखिए इसको तीनों टेंस में करते हैं हम। वह अपने आप को बहुत लगाता है, यह क्या हो जाएगा? ही गिव्स हिमसेल्फ, ही के साथ आएगा हिमसेल्फ एयर्स। इसका मतलब है बहुत हाँकता है या बहुत लगाता है। वो अपने आप को बहुत लगाता था, ये पास्ट टेंस की एक रेगुलर एक्टिविटी थी उसकी, तो होता था यूज्ड टू लग जाएगा। ही यूज्ड टू लगाया करता था। गिव हिमसेल्फ एयर्स। यहां हो जाएगा लगाएगा, ही विल गिव हिमसेल्फ। ही विल गिव हिमसेल्फ एयर्स। उसके बाद
14वां है दांव पर लगाना कोई भी चीज। प्रतिष्ठा हो सकता है, पैसे हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को दांव पर लगा सकता हूं। अपने आप को दांव पर लगा सकता हूं। अब ये जो दांव लगाना है इसका होता है टू स्टेक। समथिंग, कोई चीज या कोई खुद अपने आप को, वन सेल्फ की चर्चा हम कर चुके हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई के साथ आएगा माई सेल्फ, ही के साथ आएगा हिम सेल्फ, हर सी के साथ आएगा हर सेल्फ। तो ये तो हो गया प्रेजेंट में। मैं तुम्हारे लिए अपने आप को दांव पर लगा सकता हूं, हो जाएगा आई कैन स्टेक माई सेल्फ। आई कैन स्टेक माई सेल्फ या माई प्रेस्टीज, या अपनी प्रतिष्ठा को भी कर लिख सकते हैं। आई कैन स्टेक माई प्रेस्टीज, अगर अपने आप को, तो आई कैन स्टेक माई सेल्फ फॉर यू। मैं अपने आप को तुम्हारे लिए दांव पर लगा सका। आई कुड स्टेक माई सेल्फ फॉर यू। फ्यूचर में हो जाएगा, इसके लिए कैन कुड कर हो जाता है आई शैल बी एबल टू। आई शैल बी एबल टू लगा सकूंगा। एबल टू स्टेक माई सेल्फ फॉर यू। इज इट क्लियर? ओके। यहां आप जो चाहें, प्रतिष्ठा चाहे, संपत्ति चाहे, कर सकते हैं कि आई कैन स्टेक माई प्रॉपर्टी फॉर यू, या इस बात के लिए, इस कारण के लिए मैं अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा सकता हूं, तो आई कैन स्टेक होल ऑफ माई प्रॉपर्टी फॉर दिस रीजन वगैरह वगैरह। 15वां होता है कि नजर लगाना। नजर लगाना सॉरी, नजर लगाना जो होता है, इसके नजर लगाने का जो होता है टू कास्ट। एन एविल आई ऑन समवन, किसी पर, और समथिंग, समवंस समथिंग, किसी व्यक्ति के किसी चीज पर, समवंस समथिंग। प्रोग्रेस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। टू कास्ट एन एविल आई अब यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि वह मेरी उन्नति को नजर लगाता है। वह मेरी उन्नति को, या लोग मेरी उन्नति को नजर लगाते हैं। नजर लगाते हैं।
क्या हो जाएगा? पीपल, कास्ट, लोगों के लिए क्या आ जाएगा? उनकी नजरें, देयर, उनकी, देयर, एक ही जगह यहां देयर आ जाएगा, देयर समवन समथिंग, देयर एविल आई, ऑन माई प्रोग्रेस। ठीक है, अब इसको पास्ट में बनाएंगे तो कास्ट का तीनों फॉर्म कास्ट ही होता है, पास्ट में भी कास्ट ही होगा, फ्यूचर में हो जाएगा विल कास्ट, और फिर सेम रहेगा सेंटेंस, ये आ जाएगा कास्ट का पास्ट में भी कास्ट ही रहेगा, फ्यूचर में हो जाएगा विल कास्ट, बाकी सेंटेंस यही रहेगा। और फिर आप जिस भी किसी टेंस में चाहें ऐसे वाक्य बनाने के लिए आपको तो मेन इस वर्ब को यूज करना है और उसका जो रूप लगेगा उस रूप को यूज करना है। सोलह है ताला लगाना। ये कॉमन वर्ब है जो बहुत ज़्यादा यूज में आता है, ताला लगाना। और ताला लगाना का होता है किसी चीज पर, किसी चीज पर। ठीक है, इसका अंग्रेजी होता है टू पुट समथिंग, जिस भी किसी चीज पर लगाता है उस चीज का नाम यहां पे आप लिख देंगे। अंडर लॉक्स एंड की, लॉक्स एंड लॉक एंड की कर दीजिए, लॉक एंड की। टू पुट समथिंग अंडर लॉक एंड की। ठीक है, इसका एक सेंटेंस लेते हैं हम कि वह रात में अंदर से अपने मेन गेट पर ताला लगाता है, अपने मेन गेट पर ताला लगाता है। इसको पास्ट में बना सकते हैं आप, फ्यूचर में बना सकते हैं। तो वह ताला लगाता है किसमें? मेन गेट पर। तो वह ताला लगाता है बोले होगा, फिर कौन सी चीज? मेन गेट। तो ही पुट्स हिज मेन गेट अंडर लॉक एंड की। अंदर से क्या हो जाएगा? फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड। पास्ट में हो जाएगा, पुट का तीनों फॉर्म पुट ही होता है। ही पुट हिज मेन गेट अंडर लॉक एंड की फ्रॉम इनसाइड एट नाइट, एट नाइट। ठीक है, फ्यूचर में हो जाएगा ही विल पुट हिज मेन गेट अंडर लॉक एंड की फ्रॉम इनसाइड एट नाइट। वो रात में अंदर से अपने मेन गेट पर ताला लगाएगा। इज इट क्लियर? ओके। सत्रह, मरहम लगाना। मरहम लगाना किसी के दर्द पर या किसी के जो दुख है उस पर। इसकी अंग्रेजी होती है टू अप्लाई
ऑइंटमेंट, OINT मेंट, ये घाव पर भी हो सकता है, ठीक है। अब सेंटेंस है कि वह किसी के दर्द पर मरहम नहीं लगा सकता, वह किसी के दर्द पर या किसी के घाव पर या किसी के चोट पर मरहम नहीं लगा सकता है, नहीं लगा सकता है, नहीं लगा सका, नहीं लगा सकेगा वगैरह वगैरह। तो वह मरहम नहीं लगा सकता है, क्या हो जाएगा, ही कांट अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन anybody's पेन और ग्रीफ, पेन या ग्रीफ का प्रयोग कर सकते हैं। फास्ट हो जाएगा ही कुडंट अप्लाई, फ्यूचर में हो जाएगा ही विल नॉट बी एबल टू। फास्ट में हो जाएगा कुडंट और फ्यूचर में हो जाएगा ही विल नॉट बी एबल टू, ही विल नॉट बी एबल टू। ये कैन की जगह होता है प्रयोग, सकेगा का अंग्रेजी है ये। ही विल नॉट बी एबल टू जो भी है ये। अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन एनीबॉडीज पेन और ग्रीफ, तकलीफ, GREIF, ग्रीफ, या कुछ भी, या घाव या किसी की चोट, इंजरी, ऑन एनीबॉडीज इंजरी। 18 18वां वर्ब होता है कि दाग लगाना। दाग लगाना कपड़े पे हो सकता है, किसी के नाम पे हो सकता है, किसी की इज्जत पे हो सकता है। दाग लगाने का सेंस आप जहां भी चाहें वो वहां उसका प्रयोग कर सकते हैं। टू मार्क समथिंग, टू मार्क समथिंग में कोई चीज आ जाएगा। टू मार्क समथिंग, समथिंग में कोई चीज का नाम आएगा यहां पे। ऑन प्लस जिस किसी भी चीज पर, जिस किसी भी चीज पर, ठीक है। बच्चे हमेशा अपने कपड़े पर टॉफी का दाग लगाते हैं। कपड़े मतलब यहां ड्रेस से है, कपड़े मतलब है यहां से ड्रेस से, नॉट क्लोथ्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, दाग लगाते हैं कौन, बच्चे। क्या हो जाएगा यहां पे, चिल्ड्रेन। दानी आएगा इसके पहले, ठीक है ना। चिल्ड्रेन ऑलवेज मेक मार्क्स आएगा यहां पे, जो छूट गया है यहां पे, इसमें विथ, या ऑन की जगह पे हम विथ का प्रयोग करेंगे। टू मार्क समथिंग
विथ जो भी कोई लगाता है। चिल्ड्रन ऑलवेज मार्क्स देयर ड्रेस, अपने ड्रेस पर। यहाँ आ जाएगा विथ, टॉफी होगा तो टॉफी का हो जाएगा, क्या चॉकलेट लगा दीजिए आप टॉफी की जगह, चॉकलेट का दाग लगाते हैं, क्या आ जाएगा चॉकलेट। पास्ट टेंस में हो जाएगा ये चिल्ड्रन यूज्ड टू, या वहां यूज्ड टू की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे करते हैं, ये तो कॉमन ये है। तो चिल्ड्रन मार्क्ड हो जाएगा देयर ड्रेस विथ चॉकलेट, यहाँ मार्क्स की जगह मार्क्ड हो जाएगा पास्ट में, और विल मार्क हो जाएगा फ्यूचर में। इज इट क्लियर? ओके। 19 धारा 144 या कोई भी धारा लगाना, इसकी अंग्रेजी होती है इसकी दो इंग्लिश हो सकती है और दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं इसमें। एक होता है इसमें क्लेम, दूसरा होता है इम्पोज। टू इम्पोज और क्लेम, टू इम्पोज या टू क्लेम, प्लस में सेक्शन जो भी है 144 या जो भी है, ऑन ए प्लेस, ऑन के बाद प्लेस का नाम आ जाएगा, ऑन ए प्लेस आ जाएगा यहाँ पे। इजंट इट? पुलिस इस इलाके में 8 बजे रात के बाद, 8 बजे रात के बाद धारा 144 लगा रही है। लगा रही थी, लगा रही होगी आप फ्यूचर में। तो पुलिस धारा 144 लगा रही है, क्या हो जाएगा? पुलिस इज, ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, पुलिस इज imposing या क्लैंपिंग, क्या हो जाएगा? सेक्शन 144, ठीक है। कब? 8 बजे रात के बाद, आफ्टर 8 PM। कहां पे? इस इलाके में, ऑन दिस एरिया, ऑन दिस एरिया। अब इस तरह के सेंटेंस जिस भी टेंस में चाहें, जिस भी तरीके से चाहें आप बना सकते हैं। वर्ब यही रहेगा और ये ऑन लगेगा उस प्लेस के नाम के पहले, ये याद रखना है आपको। इज इट क्लियर? 20 मांग में सिंदूर लगाना, मांग में सिंदूर लगाना।
इसका होता है टू अप्लाई वर्मिलियन। टू अप्लाई सिंदूर का होता है वर्मिलियन। वर्मिलियन टू वंस हेड, सिर पे लगाया जाता है। औरतें सिंदूर मांग में सिंदूर लगाती हैं। औरतें मांग में सिंदूर लगाती हैं। मांग में सिंदूर लगाती हैं या लगाई हैं या लगा रही हैं। पास्ट हो जाएगा औरतों ने मांग में सिंदूर लगाया, और फ्यूचर हो जाएगा औरतें मांग में सिंदूर लगाएंगी। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर क्या हो जाएगा? वोमेन या अगर पूरी जाति का बोध करा रहे हैं अगर आप, यहाँ पे ए वोमेन या द वोमेन का प्रयोग भी कर सकते हैं। सिंगुलर में आएगा, द के बाद आएगा तो सिंगुलर में आएगा। हमें आर्टिकल में जो चैप्टर था हमारा ग्रामर सेक्शन का, उसमें हमने इसको डिटेल से बताया है आपको। द वुमेन एक सिमिलर है, अप्लाइज वर्मिलियन टू हर हेड। पास्ट में द वुमेन अप्लाइड वर्मिलियन टू हर हेड, फ्यूचर में द वुमेन विल अप्लाई वर्मिलियन टू हर हेड। इक्कीसवां है यहाँ पे प्रश्नों की झड़ी लगाना। प्रश्नों की झड़ी लगाना। जब इंटरव्यू होता है उसमें इंटरव्यू लेने वाला जो होते हैं वो प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। टू पुट ए वॉली, VOLLEY, वॉली ऑफ क्वेश्चंस। ये इसकी अंग्रेजी होती है टू पुट ए वॉली ऑफ। हम सेंटेंस इसमें जो हम लेंगे इसमें हम इसके अति के लिए कि इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं वो प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। इंटरव्यू लेने वाले प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं या लगा दिया या लगा देंगे। लगा देते हैं, लगा दिए या लगा देंगे। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इंटरव्यूअर्स put a volley of questions. Put a volley of questions during interview. During interview के दौरान, इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। सेंस है यहाँ पे ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। ड्यूरिंग एन
इंटरव्यू। अब इसको आप तीनों टेंस में बना लेंगे और जिस भी टेंस में चाहे आप उस टेंस में बनाएं, जो उसका जो मेन वर्ब है ये है, उसका प्रयोग करके आप जितना सेंटेंस चाहें, जिस प्रकार का सेंटेंस चाहें इस अर्थ को देने के लिए उतने तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। 22 बिजली और पानी लगाना। बिजली और पानी लगाना। ये एक कॉमन क्रिया है जिसका प्रयोग हम करते हैं जब कभी भी हम बिजली और पानी अपने घर में लगाते हैं। ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है टू फिट विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टेप। नए घर में हम बिजली और पानी लगवाते हैं। नए घर में हम बिजली और पानी लगाते हैं या लगवाते हैं, दोनों को बता रहा हूं आपको। बिजली और पानी लगाते हैं या लगाया या लगाएगा कोई। हम नए घर में हम नए घर में बिजली और पानी लगाते हैं, लगाया, लगाए या लगाएंगे फ्यूचर में। दूसरा होता है लगवाते हुए, ये भी सेंटेंस होता है कि हम नए घर में, दोनों का बता रहा हूं आपको, उस एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मैंने करवा रखा है आपको। ये हम नए घर में बिजली और पानी लगवाते हैं या लगवाए या लगवाएंगे, जो यूज में आता है। तो हम क्या करते हैं, लगाते हैं, क्या हो जाएगा, वी फिट न्यू हाउस आ जाएगा यहां पे किसी से, विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टेप। इसको पास्ट में फ्यूचर में आप बदलेंगे अपने से। फिट का फिट ही होता है तीनों फॉर्म में, पास्ट में भी फिट ही रहेगा, फ्यूचर में विल फिट आ जाएगा बस। और जब लगवाते हैं का जो अर्थ होगा, लगाना है या लगवाना, इसका भी प्रयोग होता है। इसका हो जाएगा वी गेट लग जाएगा। न्यू हाउस, थर्ड फॉर्म आ जाएगा फिट का, फिट ही रहेगा, फिट विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टेप। इज इट क्लियर? 4-5 और आ गए सिर्फ, वो भी हम आज पूरा कर ही लेते हैं। एक बार में नहीं तो 2 बार में आप वीडियो को आप आगे पीछे करके आप नोट कर लेंगे इन सारे वर्ब्स को। प्राण की बाजी लगाना, प्राण की बाजी लगाना। इसकी अंग्रेजी होती है टू स्टेक वंस
लाइफ, ये वंश की जगह किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा। और इसके लिए हम लेते हैं कि उसने बच्चे को बचाने के लिए प्राण की बाजी लगा दी। उसने बच्चे को बचाने के लिए प्राण की बाजी लगा दी है। पास्ट में लगा दी थी, फ्यूचर में लगा दी होगी। उसने प्राण की बाजी लगा दी। ही स्टेक he has taken या staked, कभी taken नहीं होता, staked, he has staked his life to protect या save द चाइल्ड। ये किसी खास बच्चे की बात हो रही है जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, इसलिए दोहराया है। पास्ट में ही हैड स्टेक्ड और फ्यूचर में ही विल हैव स्टेक्ड हो जाएगा। यहाँ पे सही हो गया ये 24। कोई उपकरण या मशीन ठीक है, लगाना, इसके अंग्रेजी होती है टू इंस्टॉल। उसने अपनी उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनी फैक्ट्री में एक ऑटोमेटिक मशीन लगा दी है। एक ऑटोमेटिक मशीन लगा दी है। पहले कौन आएगा? उसने मशीन लगा दी है। He has installed, लगवा दिया तो he has got a machine installed. He has installed an automatic machine कहाँ? In his factory क्यों? To increase the production, to increase the production। पास्ट में हैव लग जाएगा, फ्यूचर में विल हैव लग जाएगा, सेंटेंस ऐसे रहेगा। इज इट क्लियर? ओके। 25 7
सही निशाने पर लगाना, सही निशाने पर लगाना। सही निशाने पे जो कुछ भी हम लगाते हैं उसे कहते हैं टू हिट समथिंग। कोई भी चीज का नाम आएगा यहां पे। टू हिट समथिंग, टू हिट समथिंग टू द मार्क। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। उसने अपना शक सही निशाने पर लगाया। उसने अपना शक सही निशाने पर लगाया। सही निशाने पर लगाता है। प्रेजेंट में हमेशा, वह हमेशा अपना शक, वह हमेशा कर दीजिए यहाँ पे, वह हमेशा अपना शक सही निशाने पर लगाता है, या वह हमेशा अपना शक सही निशाने पर लगाया करता था, यूज्ड टू प्लस PV1, या लगाएगा फ्यूचर में। क्या हो जाएगा? वह हमेशा, ही ऑलवेज, क्या करता है? हिट his doubts to the mark, वह अपना शक सही निशाने पर लगाया करता था। He always used to hit his doubts to the mark, और वह अपना शक हमेशा सही निशाने पर लगाएगा। He will always hit his doubts to the mark। 26 मेला लगाना, मेला लगाना। क्या होता है? टू ऑर्गेनाइज अ फेयर, टू ऑर्गेनाइज अ फेयर। कमिटी इस वर्ष मेला लगा रही है। दशहरा कमेटी, दशहरा कमेटी इस वर्ष मेला लगा रही है। थी पिछले वर्ष, होगी अगले वर्ष। तो दशहरा कमेटी क्या करेगी? मेला लगा रही है। कब? इस वर्ष। हो जाएगा दशहरा कमेटी, यहां से अच्छा जाएगा। दशहरा कमेटी, कमेटी सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, चॉइस इज योर्स। इज ऑर्गेनाइजिंग ए फेयर दिस ईयर। अब इसको प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में आप इसको बना सकते हैं। आपसे ये निवेदन है कि
जो हमारा स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है, हम आपकी ज़रूरत को ध्यान में रख कर ही इतनी मेहनत करते हैं और रिसर्च करते हैं। रिसर्च का ही नतीजा है कि आपके सामने जो हम परोस रहे हैं वो आपके दैनिक जीवन की आवश्यकता को पूरा करती है। और हमारा जो कंटेंट्स है वह कंटेंट्स हिंदुस्तान के किसी भी चैनल से हमारा कंटेंट्स का कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हम आपको वो चीज़ दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत आपको हमेशा पड़ती है। और अगर आपको लगता है कि हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं आपके लिए, तो एज ए ट्यूशन फीस समझ लीजिए या मेहनतना समझ लीजिए कि आप हमारे जो वीडियोज़ हैं उसकी लाइकिंग, उसकी शेयरिंग को बढ़ाएं। और जो नए आए हैं उनसे निवेदन है कि अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे पीछे के भी सारे एपिसोड्स को देखें, ग्रामर सेक्शन का भी देखें, उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सेक्शन को भी देखें और उसको भी आप प्रैक्टिस करें, साथ में ये भी प्रैक्टिस करें। क्योंकि जितनी स्ट्रक्चर्स आपको बेस्ड ऑन सेंटेंस हमने बताए हैं वो खत्म होने के बाद जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर भी आएंगे वो स्ट्रक्चर, लेकिन जो अलग अलग वर्ब का प्रयोग हिंदी के एक ही क्रिया के लिए किया जाता है, यह एक यूनिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। और ये अगर आपको पता रहेगा तो आपको बोलने में कोई ज़्यादा कठिनाई का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। विद दैट लेट अस call it a day. Have a nice day. See you in the next episode with a new topic worthwhile. Thank you very much.